Hello students, welcome to all of you at your own YouTube channel Phoenix Math Solution। आज हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का नेक्स्ट सम। उसमें क्या है बच्चों, ये बच्चों सिर्फ हमारे डीएसएसबी के लिए ही नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वो चाहे हमारा एचटेट हो, सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सभी के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एंट्रेंस एग्जाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। चलिए बच्चों, आज हम जो सम कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट बोल रही हूँ। क्या है बच्चों? ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ एन इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक फार्मर के पास एक पाइप है, मान लीजिए ये पाइप है जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, यहाँ पे आगे इन्होंने क्या कहा है, ये किससे इन्होंने क्या कहा है, कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल। कोई भी एक कैनल है, यहाँ पर लगा लीजिए कोई भी आप कैनल को कुछ भी समझ सकते हैं, जैसे कोई भी नहर लगा लीजिए, कोई भी पौंड लगा लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज लगा लीजिए जिससे उसने क्या कहा है, पाइप के थ्रू वो पानी निकाल सकता है। क्या कर रहा है, पाइप के थ्रू वो पानी निकाल रहा है यहाँ से। ओके बच्चों, ये इन्होंने क्या कहा है, कनेक्ट टू ए कैनल इनटू ए सिलेंडर टैंक। और ये पानी किस में डाल रहा है, वो एक सिलेंड्रिकल टैंक में। किस में? एक सिलेंड्रिकल टैंक में डाल रहा है। ओके बच्चों, आगे इन्होंने क्या कहा है, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। जिस जो ये टैंक है इसका डायमीटर कितना है, 10 है। और इन्होंने क्या कहा है, एंड 2 मीटर डीप। और ये जो टैंक है इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2 मीटर, यानी वो 2 मीटर गहरा है। आगे इन्होंने बोला है, इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर हार। इसमें से जो पानी है बच्चों वो 3 किलोमीटर पर हार की स्पीड से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो बताइए, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल। तो कितने टाइम में ये वाला टैंक क्या है, फिल हो जाएगा, यानी भर जाएगा। इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारी पाइप है इसकी कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी भी, इसके इसमें से कितना पानी फ्लो कर रहा है, और इसकी कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी भी, इसमें कितना पानी आ सकता है। जैसे हमें पता लग जाएगा इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो हम टाइम यहाँ से इजिली निकाल लेंगे। ओके बच्चों, चलिए इसमें हमें दे क्या रखा था, हमें दे रखा था बच्चों, सबसे पहले इन्होंने दे रखा है जो ये हमारी पाइप है, जो इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है बच्चों 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर। पहले तो बच्चों इसका हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पर चीजें किस में है, मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, रेडियस हो जाएगी इसकी, पाइप की रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ पाइप कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.2/2। क्योंकि ये डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 0.1 मीटर। ओके बच्चों, क्या हो जाएगी, 0.1 मीटर हो जाएगी। जो ये रेडियस है बच्चों, ये इसकी आई है, यहाँ से कितनी आ गई, 0.2 मीटर आ गई है। इतनी कितनी, 1 मीटर। आगे इन्होंने क्या कहा है, जो इसकी रेडियस आई है उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसमें से पानी जो फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ वाटर किस रेट से फ्लो कर रहा है, 3 किलोमीटर पर हार से। लेकिन हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज है वो किस में है, हमारी मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम मीटर पर मिनट में बना लेंगे। किस में बनाएंगे हम, मीटर पर मिनट में। तो कैसे बनाओगे बच्चों, इसके जो हमें मीटर बनाने हैं, मीटर बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और जब हमें इसकी हार की मिनट बनानी है तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड में ही रखेंगे। इसे हम क्या करेंगे, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है बच्चों, 60। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चों 50। कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर मिनट। यानी जो फ्लो ऑफ वाटर है वो किस रेट से है, 50 मीटर पर मिनट। यानी 1 मिनट में 50 मीटर वाटर फ्लो कर रहा है इस पाइप में से। इस पाइप के जो ये सर्कुलर एंड है, इसमें की जो इसकी कैपेसिटी है वो हमें अब निकालनी है बच्चों। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैसा एंड होता है, इसका सर्कुलर होता है। तो हम मान लीजिए ये R1 है
और इसको हम क्या मान लेते हैं, जो ये बच्चों ये जो इसका वाटर का फ्लो है, तो ये आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी यानी हाइट आ जाएगी, जिसे हम मान लेंगे h1 डेट इज 50 मीटर। क्या हो जाएगी 50 मीटर। ऐसा हमने एक हमारे पीछे के सम में भी किया था, आई थिंक हमारा पार्ट 9 या 10 था, जिसमें हमने कुछ ऐसा सम किया था जिसमें हमने इसकी फ्लो ऑफ वाटर से हमने क्या किया था, उसकी लेंथ निकाली थी। वॉल्यूम ऑफ पाइप कैसे लोगे बच्चों, पाई r1 का स्क्वायर। क्या लोगे, पाई r1 का स्क्वायर। तो ये किस, सॉरी बच्चों ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल है ना, यहाँ पे तो सर्कुलर है बेशक, ये पाइप तो सिलेंड्रिकल है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h। यही होता है ना वॉल्यूम का, सिलेंड्रिकल पार्ट बन जाएगा ना, पाइप भी हमारी सिलेंड्रिकल होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई को एच इट इज रख ले, क्योंकि हमें क्या करना है, बाद में टाइमिंग निकालनी है, उसमें कट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब r कितनी है हमारी 0.1 का स्क्वायर, h कितना है मल्टीप्लाई विद 50। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा बच्चों पाई बटे में 2 मीटर क्यूब। किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बटे में 2 मीटर क्यूब। हम इसको, इसका पॉइंट हटा के नीचे लिख देंगे बच्चों, इसको कैसे लिखोगे 1/10 का स्क्वायर। ओके, तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, पाई बटे में 2 मीटर। उसके बाद हमें निकालनी है इस सिलेंडर की कैपेसिटी, जो हमारा ये टैंक था, इसकी कैसे निकालोगे, मान लीजिए इसकी रेडियस को हमने मान लिया r2 है, r2 कितनी हो जाएगी 10/2 डेट इज 50 मीटर। और जो हमारी इसमें h2 है वो ऑलरेडी इन्होंने दे रखे, वो कितनी है 2 मीटर है। तो जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा हमारा पाई r2 स्क्वायर h2। ओके, पाई हमने उसमें वैल्यू नहीं रखी तो हम इसमें भी नहीं रखते, पाई को एच रख लें। आर कितना है हमारा, आर है बच्चे यहाँ पर 5 का स्क्वायर, एच कितना है 2। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 50 पाई मीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है इसका टाइम। टाइम कैसे निकालोगे बच्चों, हमने ये देख लिया भी इसमें तो इतना पानी आ सकता है और इसमें से इतना पानी फ्लो कर रहा है और इस रेट से फ्लो कर रहा है, हमने सब कुछ देख लिया। तो हमें जब इसकी टाइमिंग निकालनी है तो इसकी टाइमिंग हम कैसे निकालेंगे, टाइमिंग निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक है, उसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों 50 पाई डिवाइड बाई कितना है, पाई बाय 2। अब क्या होगा, यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 2 डेट इज आ जाएगा 100 मिनट। यानी इस पाइप के द्वारा 100 मिनट में ये एक पूरा सिलेंड्रिकल टैंक है ये फिल हो जाएगा। आ गया होगा बच्चे समझ में। इसमें क्या था, एक कोई भी फार्मर था जिसने क्या किया था, किसी भी कैनल से इन्होंने क्या किया, एक पाइप लगा लिया था, उस पाइप से वो क्या कर रहा था, अपना टैंक भर रहा था जो सिलेंड्रिकल शेप का था। जो हमारी पाइप है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में थी बच्चों। तो हमने क्या किया, इसका डायमीटर दे रखा था, उससे हमने इसकी रेडियस निकाल ली, सेंटीमीटर में था तो मीटर में बना लिया। उसके बाद इन्होंने दे रखा है इस रेट से इसमें पानी फ्लो कर रहा है, तो हमने वो किलोमीटर पर हार से हमने उसको भी क्या किया, मीटर पर मिनट बना लिया। इसका मतलब 1 मिनट में वो इतना फ्लो कर रहा है, तो हमें टोटल में निकालना था, इसलिए हमने इनको डिवाइड किया है। जो ये थी 50 मिनट, ये क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई, एक तरह से हमने जिसे h1 का नाम दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप हमने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से हमने वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाले। जब हमें टाइमिंग निकालनी, टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, जो इसकी कैपेसिटी थी उसको इसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया, वो हमारा मिनट में तो था, यहाँ पे आ गया हमारा 100 मिनट, यानी 100 मिनट में ये इस पाइप के द्वारा ये हमारा टैंक फिल हो जाएगा। आइए बच्चों, आपको ये सब हमारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे आज की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू बच्चों।